हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज नेहा हियर। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत जोरों शोरों से बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और ज्यादा आसान करने के लिए मैं आपके सामने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव फरवरी महीने के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के साथ हूँ, जहां हम देखेंगे कि इस महीने में हमारे एग्जाम के लिहाज से कौन कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है। हालांकि फरवरी सबसे छोटा महीना होता है लेकिन बड़ी घटनाओं से भरा हुआ है, तो आइए समझते हैं कि इन खबरों से कैसे हमारे परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें जानना ही काफी नहीं है, उन्हें समझना और याद रखना उतना ही जरूरी है। और यही हम आज की क्लास में करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ द सेशन आप बहुत सारे नए सवाल के जवाब देने में सक्षम होंगे और बहुत सारी नई सूचनाएं आपको मिलेगी इस क्लास के जरिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस महीने में। फर्स्ट है दुलारी देवी, ये न्यूज में क्यों थी। इनके द्वारा ये साड़ी गिफ्ट किया गया है मधुबनी शैली पे आधारित निर्मला सीतारमन जी को, जो इन्होंने बजट पेश करते समय पहना था। हालांकि ये बहुत सिंबलिक देखा जा रहा था कि इस बार बिहार के लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, तो हमने देखा भी मखाना बोर्ड, बहुत सारे ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट्स, ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट हुई है बिहार के लिए। तो अगर दुलारी देवी की बात करें, यह दुलारी देवी है जिनको पद्मश्री अवार्ड जब मिल रहा था, तो उस समय का ये पिक्चर होगा। इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है और ये बिहार के मधुबनी जिले के राटी विलेज से बिलोंग करती हैं। तो आपको ये गांव का नाम, जिला का नाम याद रखना है। पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है और ये किस चित्रकला से संबंधित है, ये मधुबनी से चित्रकला से संबंधित है। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि ये आपके सुजनी आर्ट से, सिक्की आर्ट से, मधुबनी आर्ट से, ये तीन तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है दुलारी देवी मधुबनी आर्ट से बिलोंग करती है और ये राठी विलेज मधुबनी जिले से है। 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। बस इससे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन सकते कुछ। नेक्स्ट देखते हैं मखाना बोर्ड। हमने अभी इसके बारे में डिस्कस भी किया। 2025 के बजट में मखाना बोर्ड के फॉर्मेशन को अनाउंस किया गया है। मखाना के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो ये आपको इसका मखाना को जीआई टैग मिला है। मखाना is rich in protein and fiber and micronutrients such as magnesium, calcium and iron। ये मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच होता है और ये आपके मिथिला रीजन में और सम पार्ट ऑफ नेपाल, कुछ नेपाल के कुछ पार्ट में और बिहार के मिथिला रीजन में, आप मैप में देख सकते हैं। बिहार का मैप है, ये बिहार का मैप है और ये आपका मिथिला रीजन है। यहाँ पे मखाना का कल्टीवेशन होता है, मखाना का प्रोडक्शन होता है। और मखाना से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन देखे तो इसको फॉक्स नट या गॉर्गन नट भी कहा जाता है। 2022 में इसको जीआई टैग मिला मखाना को। इसका अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में देखें, हालांकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में इस तरह के से नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन क्योंकि बीपीएससी का ये नेचर है या फिर किसी और एग्जाम को भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से रिलेटेड, तो आपको इसको जान लेना चाहिए। टेम्परेचर आपका कितना 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन ये 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एनुअल रेनफॉल आपका 100 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 50 से 90% होना चाहिए ह्यूमिडिटी आपका। और सॉइल टाइप क्या, लोमी सॉइल, स्मूथ लोमी सॉइल होना चाहिए सॉइल टाइप में आपका। मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक एरिया में इसका प्रोडक्शन कल्टीवेशन होता है। तो आप ये याद रखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर। ह्यूमिडिटी आपका 50 से 90% पे। और इसके लिए सॉइल टाइप क्या है आपका, लूमी सॉइल होना चाहिए, स्मूथ लूमी सॉइल। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपका प्रोडक्शन इसका मखाना का होता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ, मखाना नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ, आपके दरभंगा में बना है। मिथिला रीजन में आता है दरभंगा आपका, तो आप याद रखेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर आपका दरभंगा में है। और इसके जो इम्प्रूव वैरायटीज हैं आपका स्वर्णा, वैदेही और सबौर मखाना 1। तो सबौर मखाना तो आपको इससे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं जानने में कि हाँ ठीक है, इसकी एक वैरायटी हो सकती है मखाना की, इसमें नाम साफ साफ लिखा है। लेकिन स्वर्णा वैदेही आपको पूछा जा सकता है कि ये किस चीज की इम्प्रूव वैरायटी है, किस चीज की वैरायटी है। तो आपको ऑप्शन में राइस, व्हीट या फिर कोई और
उसका क्रॉप का दे दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मखाना का है स्वर्णा वैदेही। स्वर्णा चावल भी आता है, तो आप थोड़ा सा ना इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्वर्णा वैदेही मखाना का एक टाइप है, इम्प्रूव वराइटीज है, और एक सबौर मखाना। नेक्स्ट है नेटिव टू साउथ एशिया एंड चाइना। इस तरह के क्वेश्चन ना यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, और बीपीएससी में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेटिव पूछा जा सकता है। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का ये नेटिव है मखाना आपका। इसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है मखाना को। क्वेश्चन दिया जा सकता है ब्लैक डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है, मखाना को या फिर आपके कोल को, इस तरह से आपके पेट्रोलियम को, इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है, तो ब्लैक डायमंड आपके मखाना को कहा जाता है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार। हालांकि और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे इसका कल्टीवेशन, इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन इन 4 जिलों में बिहार का 80% मखाना का प्रोडक्शन होता है। दरभंगा में भी हमने बताया भी था आपको कि इसका नेशनल रिसर्च सेंटर दरभंगा में है, और ये दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार टोटल 80% टोटल मखाना का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है न्यू थर्मल पावर प्लांट 2400 मेगावाट का होगा, जो ये कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? पिरपैती, भागलपुर में। भागलपुर जिला में एक पिरपैती जगह है, वहां पे आपका 2400 मेगावाट में न्यू थर्मल पावर प्लांट आपका बनेगा पिरपैती में। आपको लोकेशन याद रखना है और ये मेगावाट याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पिरपैती भागलपुर में है। नेक्स्ट है गवर्नर लॉन्च बुक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट। ये गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी ने ये लॉन्च किया, ये बुक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ये किसके द्वारा ऑथर्ड है, किसके द्वारा लिखा गया है? मनोज कुमार जी के द्वारा। IOFS है ये। इनके संघर्ष की कहानी इसमें बताई गई है, दिखाई गई है। तो अगर किसी को बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो जरूर पढ़े ये बुक। इसके साथ ही एक बुक थी आपकी डार्क हॉर्स, वो भी काफी अच्छी बुक थी, तो उसको भी अगर किसी को अच्छा लगे बुक पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया है, और गवर्नर इनका लॉन्च किया है बुक। नेक्स्ट है 6 फरवरी 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने लखीसराय म्यूजियम को इनॉग्रेशन किया है। लखीसराय म्यूजियम जो 35.8 करोड़ रुपए का इसका कॉस्ट है, ये लखीसराय म्यूजियम का इनॉग्रेशन फरवरी में नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो ये बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम है। एंशियंट स्टैचूज, इंस्क्रिप्शन, पॉटरी, बुद्धिस्ट stupas recovered from excavation in various area of लखीसराय district will kept in this। मतलब लखीसराय में जो एक्सकेवेशन से जो ये सारी चीजें मिली है, स्तूपास, इंस्क्रिप्शन, पॉटरीज वगैरह, ये इस म्यूजियम में आपका रखा जाएगा, जो बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम होगा। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 31 जुलाई 1994 में हुई थी, और इससे ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय एंड पटना, ये इसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और बिहार का अगर लार्जेस्ट म्यूजियम की बात की जाए तो ये बिहार म्यूजियम है, जो आपके बेली रोड में, हाईकोर्ट के बगल में, अगर कोई पटना में रहता होगा तो उन्होंने देखा होगा, बेली रोड में हाईकोर्ट के बगल में एक नया म्यूजियम बना है। 2015 में ये ओपन हुआ था, और 2017 में इसकी सारी गैलरीज ओपन कर दी गई थी। बिहार म्यूजियम वो सबसे बड़ा म्यूजियम बिहार का है, और सेकंड आपका लखीसराय में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है फ्रॉम 7 to 9 फरवरी 2025 द 12th दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज। दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपके फरवरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको इसमें जिला जानने की जरूरत नहीं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि दरभंगा में ही है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 7 से 9 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था 12वां दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है 30th नेशनल गेम के बारे में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप BVI करके इससे रिलेटेड, स्पोर्ट वन ऑफ द फेवरेट एरिया है बीपीएससी का, तो आप इसको VVI करके याद करेंगे। इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये आपके 30th नेशनल गेम कहाँ? उत्तराखंड में 28 जनवरी से
14 फरवरी तक ये ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तराखंड में। और बिहार के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टोटल मेडल बिहार में आपका 12 मेडल आया था, जिसमें से 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आया था। इसके साथ ही बिहार 29वां पोजीशन होल्ड कर रहा था नेशनल गेम में। इस बार 25 साल बाद ऐसा हुआ कि बिहार को गोल्ड मिला है। और इसमें देखते हैं आगे, बिहार का वुमेन प्लेयर खुशबू कुमारी, निखत खातून एंड पायल प्रीति, इनको जो है इनको गोल्ड मिला है ट्रिपल वुमेन लॉन बॉल इवेंट में। 25 साल बाद बिहार को जो गोल्ड इन्होंने ही दिलवाया है लॉन बॉल इवेंट में, ट्रिपल वुमेन लॉन बॉल इवेंट में। इसमें जो स्पोर्ट पर्सन है इनका नाम याद रखेंगे आप, खुशबू कुमारी, निखत खातून एंड पायल प्रीति। नाम पूछा जा सकता है, इन्होंने गोल्ड लिया है और 25 साल बाद मिला है बिहार को, तो ये बहुत ही लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका किस लॉन बॉल से ये संबंध रखती हैं ये महिलाएं, ये स्पोर्ट पर्सन। नेक्स्ट है वही जो हमने बताया अभी आपको, 25 साल बाद गोल्ड मेडल मिला है बिहार को। इन फाइनल बिहार टीम डिफीटेड वेस्ट बंगाल। ये जो इवेंट हुआ था लॉन बॉल इवेंट, इसमें वेस्ट बंगाल को ये पूछा जा सकता है किस टीम को हराया था, तो वेस्ट बंगाल के टीम को हरा के गोल्ड मेडल बिहार को मिला था। और दूसरी अगर प्लेयर की बात करें तो ये अंशिका मुंगेर की है, जिला याद रखेंगे, मुंगेर की है। सिल्वर मेडल इसको मिला था किसमें, तीरंदाजी में, आर्चरी में। अंशिका को मुंगेर से बिलोंग करती है। 30th नेशनल गेम की बात करें तो ये उत्तराखंड में हुआ था। इसका मस्कट क्या था, मौली था, जो इंस्पायर्ड बाय मोनल स्टेट, हिमाचल प्रदेश का स्टेट वर्ड है मोनल, हिमालयन मोनल, उसी पे आधारित था ये मस्कट मौली। मस्कट याद रखेंगे, ये ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है आपको याद रखने के लिए किसी भी स्पोर्ट के, किसी भी गेम के। तो मस्कट आपका मौली है, जो उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये हिमालयन मोनल भी इसको कहा जाता है, स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है 39th नेशनल गेम कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये 38 आपका उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, 39th आपका मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2026 में। तो नेशनल गेम से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हमने देख लिया है। नेक्स्ट है जीआई टैग हैज बीन ग्रांटेड टू द 300-year-old स्टोन आर्ट ऑफ गया। पत्थर काटी विलेज नीमचक गांव का ब्लॉक का एक वहां का स्टोन आर्ट है, उसको जीआई टैग इस बार दिया गया है। ये माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने इस गांव का नाम पत्थर काटी रखा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के कैसे नायाब ये बनाए जाते हैं स्टैचूज, ये मूर्तियां बनाई जाती है स्टोन क्राफ्ट के जरिए। तो पत्थर काटी गांव याद रखेंगे आप, अहिल्याबाई होलकर ने इनका इसका नाम रखा था। और यहीं के 300 साल पुराने स्टोन आर्ट को गया के जीआई टैग मिला है, नाम याद रखेंगे। गया जिला स्टोन आर्ट के लिए जीआई टैग मिला है, पत्थर काटी गांव, नीमचक ब्लॉक है ये आपका। नेक्स्ट है कालरा बर्ड फेस्टिवल के बारे में। टू डे इवेंट कालरा बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था आपका, नागीनक्की बर्ड सेंचुरी में। कहाँ है ये आपका, जमुई में है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये आता है, आपको याद रखना ही रखना है ये, कि कलरव बर्ड फेस्टिवल आपके जमुई में ऑर्गेनाइज किया जाता है, नागीनक्की बर्ड सेंचुरी में। और इससे अगर कुछ देखें रिलेटेड इम्पोर्टेंट, तो बर्ड म्यूजियम भी अनाउंस किया गया है। ये आपके 2025 वाले जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था फरवरी महीने में, इसमें आपका बर्ड म्यूजियम भी नागी बर्ड सेंचुरी में ये अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है 3 डे बुद्धिस्ट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बोध गया। जगह का नाम याद रखेंगे, बोध गया में बुद्धिस्ट फेस्टिवल 3 दिनों का, 3 दिवसीय बुद्धिस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है बोध गया में। नेक्स्ट है इन 2025-26 बजट द अनाउंसमेंट वाज मेड टू बिल्ड 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार। अभी हमने ऊपर देखा ही था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात हमने की थी कि अनाउंस किया गया है, तो उसमें से 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बिहार में अनाउंस किया गया है 2025-26 के बजट में। Next, in February 2025, a Russian company was awarded the contract to build an international airport in Bhita, Patna. Estimated cost कितना है, 459 करोड़।
तो यहाँ पे क्या याद रखने की बात है आपका कि बिहटा पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, और उसमें जो दिया गया है ये जिम्मेदारी दी गई है, एक रशियन कंपनी को दी गई है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 459 करोड़। कॉस्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखेंगे। और याद यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने की है कि रशियन कंपनी को ये मिला है जिम्मेदारी वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, बिहटा का। नेक्स्ट है, एन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर कहाँ स्टेब्लिश किया जाएगा? सरमेरा नालंदा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड द बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड 2024। ये पूछा जा सकता है आपसे कि बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड 2024 किसको मिला है, तो 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें से आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपका ये आंसर होगा, ये याद रखना है आपको। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, a music college will be established in Buxar district in the name of भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान के को जानते ही होंगे आप सभी, सहनाई वादक, मशहूर सहनाई वादक थे। इनके नाम से म्यूजिक कॉलेज बनाया जाएगा बक्सर में, बक्सर डुमराव में, जहाँ इनका जन्म स्थान भी है, तो वही उनके नाम से म्यूजिक कॉलेज बनाया जाएगा, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के नाम से। बिस्मिल्लाह खान के बारे में अगर देखें तो बिस्मिल्लाह खान कन्फर्ड भारत रत्न, इनको 2021 में भारत रत्न मिला था। फेमस सहनाई म्यूजिशियन बताया हमने अभी आपको। ही वॉज ऑल्सो प्लेड एट फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाया गया था, उसमें भी इन्होंने सहनाई बजाई थी और जाके वहां पे वो परफॉर्मेंस दिया था। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड इन द परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल ऑफ यूएसए। ये पहले भारतीय थे जिन्हें यहाँ पे बुलाया गया था, लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में इनको बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी दिया जाता है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये दिया जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार फॉर यंग परफॉर्मिंग आर्ट प्रैक्टिशनर्स अप टू द एज ऑफ 40 ईयर। इन 2006 में ये स्टैब्लिश किया गया है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ये 40 साल से कम के जो परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं उनको दिया जाता है, प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं परफॉर्मिंग आर्ट के, उनको दिया जाता है ये ऑप्शन बन सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले में, आपके बन सकते हैं कि ये किसी भी उम्र के लोगों को दिया, परफॉर्मिंग आर्ट को दिया जाता है, प्रैक्टिशनर्स को नहीं। आपको याद रखना है कि ये 40 साल से कम वाले जो भी प्रैक्टिशनर्स होंगे उनको ही दिया जाएगा, और ये 2006 से देना स्टार्ट हुआ है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। एनुअली दिया जाता है, और इसमें क्या क्या दिया जाता है, 25,000 रुपए कैश प्राइज दिया जाता है, प्लेक और अंग वस्त्रम दिया जाता है। ये 3 चीजें, 25,000 कैश प्राइज दिया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अजय राय फ्रॉम बक्सर हैज बीन, बक्सर से रिलेटेड अगर देख रहे हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं उससे। अजय राय फ्रॉम बक्सर हैज बीन ऑनर्ड विद द जल योद्धा सम्मान। जल योद्धा सम्मान मिला है अजय राय को, बक्सर से बिलोंग करते हैं ये। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन की दिशा में इनका जो कंट्रीब्यूशन था उनको ध्यान में रखते हुए बक्सर के अजय राय को जल योद्धा सम्मान मिला है। इसको जलपुत्र ऑफ डुमराव के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, पूछे जा सकते हैं कि जलपुत्र ऑफ डुमराव के नाम से किसको जाना जाता है, तो अजय राय जी को जाना जाता है जलपुत्र ऑफ डुमराव। नेक्स्ट है, अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डुमराव नगर परिषद। डुमराव नगर परिषद का ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया गया था। हालांकि इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो जलपुत्र ऑफ डुमराव को इनको कहा जाता है जल योद्धा सम्मान। इनको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, और इससे ज्यादा यहाँ पे जानने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर श्याम शर्मा। ये कौन है और क्यों न्यूज में है? फेमस प्रिंट आर्टिस्ट है, छापा चित्रकला से रिलेटेड है ये, छापा आर्ट से। श्याम शर्मा, प्रोफेसर श्याम शर्मा एक्स प्रिंसिपल ऑफ पटना आर्ट कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। ऑनर्ड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ
नेक्स्ट है प्रोफेसर श्याम शर्मा। ये कौन और क्यों न्यूज में है? ये फेमस प्रिंट आर्टिस्ट है, छापा आर्टिस्ट है ये, और ये पटना आर्ट कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। ऑनर्ड विद द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ यूपी, यूपी के हाईएस्ट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। पद्मश्री 2020 में मिला है। राजा रवि वर्मा सम्मान भी इनको 2023 में मिला है। तो आप ये सारी चीजें इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, on to 2nd February 2025, CM announced the opening of Medical College and Hospital in Banka district of Bihar as a part of his Pragati Yatra. प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है बांका डिस्ट्रिक्ट में। जिला का नाम याद रखेंगे, बांका डिस्ट्रिक्ट। यहीं से सबसे कम पासपोर्ट वगैरह अप्लाई होता है, ये भी याद रखेंगे आप। और सबसे ज्यादा आपका सिवान से होता है, और सबसे ज्यादा गांव विलेज भी यहीं पे है। सबसे कम शहरीकरण आपका बांका में है। तो इससे रिलेटेड कुछ ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप अलग से याद रखेंगे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने की घोषणा सीएम नीतीश कुमार जी ने की है अपने प्रगति यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, 230 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया विल बी डेवलप्ड इन कटोरिया बागा। कटोरिया एक जगह है बांका में, वहीं पे 230 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की गई है। ये डेवलप किया जाएगा 230 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया कटोरिया बांका में। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, बिहार फर्स्ट गॉड सीमेंट स्टेशन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीवीआई 5 स्टार जैसे भी आपको याद रखना है, आप इसको याद रखिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत बिहार में पहला गॉड सीमेंट स्टेशन आपके गया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, in the financial year 25-26, an announcement has been made to spend 10,066 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे फैसिलिटीज इन बिहार। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है, पिछले साल भी पूछ लिया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना, रेलवे फैसिलिटीज के लिए इतने अमाउंट को अनाउंस किया गया है 2025-26 के बजट में, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। नेक्स्ट है, इन बिहार परी रोबोट, परी रोबोट इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट पटना जंक्शन टू असिस्ट रेलवे पैसेंजर। परी प्रोजेक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये चलाया गया था परी प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे परी प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे परी रोबोट की बात हो रही है। पटना जंक्शन में पैसेंजर को असिस्ट करने के लिए ये ह्यूमनॉइड रोबोट परी रोबोट को इंस्टॉल किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है परी का? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है परी रोबोट से रिलेटेड। ये कौन से रेलवे स्टेशन में किया गया? ये आपके पटना जंक्शन में किया गया है। इसका फुल फॉर्म है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। और इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और वही बताया मैंने अभी आपको, परी प्रोजेक्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को ना आप याद रखिए, याद करने में भी इम्पोर्टेंट होता है और इससे आपके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऑन द 6th February 2025, सीएम नीतीश कुमार अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड रोड बिटवीन, कहाँ से कहाँ, लखीसराय टू नालंदा। ग्रीनफील्ड रोड का अनाउंसमेंट किया है नीतीश कुमार ने 6 फरवरी 2025 को। डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिला इम्पोर्टेंट है। और उससे जिला में कौन सा जगह? पचना, लखीसराय का एक पचना जगह है, वहीं नालंदा का सरमेड़ा, सरमेड़ा, ये दो जगह इसी के बीच ग्रीनफील्ड रोड बनाने की घोषणा नीतीश कुमार जी ने की है। लखीसराय का पचना और नालंदा का सरमेरा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड बैंक विल बी ओपन इन महाराष्ट्र ऑन द लाइन ऑफ बिहार किलकारी चाइल्ड बैंक। बिहार किलकारी चाइल्ड बैंक के तर्ज पे महाराष्ट्र में भी चाइल्ड बैंक खोला जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं इंफॉर्मेशन। 4% इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन ऑन चाइल्ड बैंक अकाउंट। 4% इंटरेस्ट दिया जाएगा चाइल्ड बैंक अकाउंट पे। दैट्स इतना ही है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं, इन द यूनियन बजट 2025-26 द अनाउंसमेंट वाज मेड टू बिल्ड द पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अभी हमने ऊपर बात भी की थी कि 2025-26 के बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें से आपका एक है
पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे। ये आपके 7 जिलों से होके गुजरेगा, बिहार के टोटल 7 जिलों से। ये जिले याद रखने हैं आपको, मतलब कितने जिलों से, जिलों के नाम याद नहीं रखने हैं। इतना याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना होता है। तो हम एक एक जिलों को याद रखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो लेकिन आप नंबर्स याद रखें। 7 जिलों से आके आपका पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे गुजरेगा, और इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? 281.95 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। नेक्स्ट है देव सूर्य महोत्सव। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? औरंगाबाद में देव सूर्य महोत्सव सेलिब्रेट किया गया औरंगाबाद में। पहले औरंगाबाद, भारत में 2 औरंगाबाद थे, एक आपका महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद और एक आपका बिहार वाला औरंगाबाद। लेकिन अभी महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रख दिया गया है। तो अब एक ही औरंगाबाद है आपका बिहार वाला, जहां आपका देव सूर्य महोत्सव मनाया गया था। और अगर देव सूर्य मंदिर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। कंट्री का पहला सूर्य मंदिर ऐसा है जिसका जो मेन एंट्रेंस है ना आपका वेस्ट डायरेक्शन में, अमूमन ये पूर्वी दिशा में होता है, लेकिन इसका ये पहला सूर्य मंदिर है देश का जहां पे इसका जो मेन एंट्रेंस है ये पश्चिमी दिशा की तरफ है। और ये 6 से 8 सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसका फाउंडेशन हुआ था। और अगर कुछ रिलेटेड इससे और फेस्टिवल के बारे में देखें जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपके नागी बोट फेस्टिवल हमने ऊपर देखा भी था अभी। नागी बोट फेस्टिवल आपके जमुई में सेलिब्रेट किया जाता है, नागीनट्टी बर्ड सेंचुरी में। कुंडलपुर महोत्सव कहाँ? आपके नालंदा में। कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में। भोजपुरी महोत्सव मनाया गया था आपके पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज भी कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। कि भोजपुरी महोत्सव देखेंगे अमूमन तो हम पटना, बिहार का कोई शहर लगा देंगे, लेकिन आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में, जहाँ बहुत सारे बिहारी हैं भी, वहां पे भोजपुरी काफी बड़े पैमाने पे बोली जाती है। तो वहाँ भोजपुरी महोत्सव आपका मनाया गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव आपका कहाँ? दरभंगा में मनाया गया था। नेक्स्ट है थावे महोत्सव गोपालगंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थावे महोत्सव गोपालगंज में मनाया जाता है। और ब्यूला महोत्सव पिछले साल का क्वेश्चन भी था, ये भागलपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिडबी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। The Bihar Department of Industries has recently signed an agreement with SIDBI to increase financial support for startup in the state. Startup के फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बिहार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ने सिडबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। सिडबी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो ये आपके 2 अप्रैल 1990 को ये एक एक्ट के, पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 2 अप्रैल 1990 को। ये ना आपको डेट याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। फॉर एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, आपका इसके फाइनेंस के लिए, इसके प्रमोशन के लिए सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। और इसकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कुछ देखते हैं, तो ये आपको रिफाइनेंस करता है, ये एमएसएमईज को, सॉरी आपको नहीं, एमएसएमईज को रिफाइनेंस करता है, डायरेक्ट फाइनेंस करता है, रिस्क कैपिटल देता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्लस्टर डेवलपमेंट में ये सहयोग करता है, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में भी इसका पार्टिसिपेशन रहता है, माइक्रो क्रेडिट देता है, ये रिसीवेबल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये सारी इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। माइक्रो लेंडिंग भी प्रोवाइड करता है ये, माइक्रो लोन भी वगैरह ये प्रोवाइड करता है ये आपका सिडबी। हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है आपको कि 2 अप्रैल 1990 को इसको पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है सिडबी की। ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस में काम आते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क ऑफ बिहार हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन कहाँ? कैमूर जिले में। कैमूर जिले में आपका फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क बनाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? माता मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क। के वहां एक माता का मंदिर भी है, मुंडेश्वरी माता का मंदिर, उसी के नाम पे ये वाइल्ड लाइफ इको पार्क का नाम रखा गया है कैमूर में।
दिस पार्क हैज बीन डेवलप्ड अंडर द जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इस पार्क की इको पार्क की वाइल्ड लाइफ इको पार्क की कैमूर जिले में स्थापना की जाएगी। अगर जल जीवन हरियाली मिशन की बात आ ही गई है तो यहाँ पे हमें 7 निश्चय भी देख लेना चाहिए। 7 निश्चय देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और आपको याद रखना ही चाहिए ये। तो इसमें दो आपके आए थे 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2। 2015 से पार्ट 1 आपका आया था और 2020 से आपके पार्ट 2 चला था। 7 निश्चय 2.0। तो हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। पार्ट 1 में क्या, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये आपका 7 निश्चय 1 का है। ये सारे एजेंडास ये आपको याद रखने हैं। इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं कि ये आपके 7 निश्चय 1 में आपके ऑप्शन दे देंगे कि ये कौन सा नहीं है, तो आप याद रखेंगे कौन सा है, तभी तो आप नहीं को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है ये आपके सातों 7 निश्चय याद रखने हैं पार्ट 1 के भी। और पार्ट 2 में कौन कौन सा है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता, मतलब इजी कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ के बारे में बात हो रही है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स आया है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये याद रखना है किसके द्वारा, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स से पब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बिहार का 18वां रैंक है, 48.24% स्कोर के साथ बिहार 18वें रैंक पे स्थापित है। और ये लोअर कैटेगरी में आता है, निम्न कैटेगरी में आता है। इस तरह से ना ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं कि ये उच्च कैटेगरी में है, मध्यम में है, निम्न में है। तो अगर इस तरह से भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए निम्न में है और इसका रैंक क्या है, 18th रैंक है, स्कोर क्या है, 48.24% इसका स्कोर है। ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में तो फर्स्ट कर्नाटक है, सेकंड केरला है, थर्ड तमिलनाडु है। बिहार का पोजीशन क्या है, 18th है। तो आप ये याद रखेंगे। लोअर निम्न कैटेगरी में आता है, लोअर कैटेगरी में, निम्न कैटेगरी में। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले साल में भी इंपॉर्टेंट है। इनका इस बार 2025 में 37th डेथ एनिवर्सरी मनाया गया 17 फरवरी को। 17 फरवरी 1988 को इनका देहांत हुआ था। इस बार 37th डेथ एनिवर्सरी 2025 को इनका मनाया गया। और इनके बारे में अगर कुछ देखें इंफॉर्मेशन तो इनको 2024 में इधर 49th आपका भारत रत्न अवार्ड मिला था कर्पूरी ठाकुर को। ये नंबर याद रखना है आपको, 49 49वां इनको अवार्ड मिला था। हालांकि अभी तक 52 हो चुका है, तो आपको ये नंबर याद रखना है ना। इस तरह से नंबर पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं आप। 51वां दे देगा, 50वां दे देगा, तो आपको याद रखना है 49th इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। और इनका जन्म दिवस कब है, 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म दिवस है और 17 फरवरी 1988 को इनका देहांत हुआ था। और 2025 में 37वां डेथ एनिवर्सरी इनका मनाया गया था। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखे तो इनका जन्म पितौंझिया विलेज, जिसको अब कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, पितौंझिया विलेज, ये नाम याद रखेंगे। समस्तीपुर जिला में पितौंझिया विलेज है, वही इनका जन्म हुआ था, जिसको अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इनको जन नायक के नाम से भी जाना जाता था, जन नायक। इस तरह से जो उपनाम दिए जाते हैं ना, ये आपको थोड़े याद रखने चाहिए। जैसे जगजीवन राम को बाबू कहा जाता था, बाबू जगजीवन राम। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता था। ये बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर बने थे, 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे। ऑप्शन दिया सकता है कि 2 बार बने थे, 3 बार बने थे, 1 बार बने थे। तो आपको याद रखना है ये 2 बार बने थे, 1970 से 71 में 1 बार और 1977 से 79 में 1 बार, 77 से 79 में दूसरी बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जननायक के नाम से इनको जाना जाता था। रिप्रेजेंटेड नाई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ओबीसी में भी ईबीसी क्लास में आता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आता है बिहार में।
अभी जो जाति जनगणना हुई थी वहां एबीसी का परसेंटेज 63% था। नेक्स्ट है इंटर्ड, ये पॉलिटिक्स में कब इंटर हुए थे? 1952 में इंटर हुए थे। और ये सॉरी यहाँ पे 52 लिखा है, 82 होगा। सर्व एज ए लेजिस्लेटर अंटिल 1982 तक ये एज ए लेजिस्लेटर सर्व किए थे। इनके इनके पे बुक जो लिखी गई है बेकॉन बेकॉन ऑफ सोशलिज्म, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, ये किसके द्वारा? ममता मेहरोत्रा। ये ना राइटर का नाम आप याद रखेंगे, ममता मेहरोत्रा जी ने ये बेकॉन ऑफ सोशलिज्म भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज सीएम मुंगरी लाल कमीशन रिकमेंडेड द रीक्लासिफाइंग बैकवर्ड क्लास इन ईबीसी। ईबीसी की जो बात अभी ईबीसी को इतना आरक्षण मिल रही है, तो ये उस समय रिक्लासिफाई इनके समय ही किया गया था। मुंगरी लाल कमीशन, ये कमीशन का नाम याद रखें, कमीशन कमेटी भी इम्पोर्टेंट काफी हो जाता है। तो मुंगरी लाल कमीशन इनके समय, ये जब मुख्यमंत्री थे उनके समय ये बनाया गया था और इन्होंने ही रिकमेंड किया था, इस कमीशन ने, ईबीसी के ओबीसी का जो रिक्लासिफिकेशन और ईबीसी क्लास को और बनाने का, बैकवर्ड क्लास इन ईबीसी। नेक्स्ट है इन 1978 ही इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन मॉडल अलोकेटिंग 26%। अभी 27% दिया जाता है ओबीसी को, उसमें इन्होंने 26% को रिजर्वेशन विद स्पेसिफिक कोटा फॉर ओबीसी ईबीसी विमेन। और ये प्रिकॉशन किसका है? मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन आया था उस समय, इसका मुंगरीलाल कमीशन इसका प्रिकॉशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है भारत रत्न इनको मिला था। भारत रत्न से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 2024 में जो भारत रत्न 5 लोगों को मिला था, इनमें से एक कर्पूरी ठाकुर जो हमने देखा अभी, चौधरी चरण सिंह, इनको भी अभी देख, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को भी मिला था 2024 में। पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लाल कृष्ण आडवाणी फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना है आपको, ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर, ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इनको कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और अगर बिहार की बात करें कि बिहार में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनको भारत रत्न अभी तक मिल चुका है, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला के टोटल 5 भारत रत्न बिहार में आ चुके हैं, जिसमें 4 जो पहले आपके थे। विधान चंद्र राय 1961 में इनको मिला था, सबसे पहले बिहार के जो थे विधान चंद्र राय 1961 में। 1962 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह चुके और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके। और नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला आपके। और नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खान, इनको चारों सिविलियन अवार्ड जो है 2000 ये आपके मिल चुका था इसको, बिस्मिल्ला खान को 2001 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। अभी हमने ऊपर देखा भी कि डुमराव जिले में इनका जन्म हुआ था और वहाँ म्यूजिक कॉलेज की भी बात की जा रही है इनके नाम पे। नेक्स्ट है लोक सभा स्पीकर ओम बिरला on 11 February 2025 announced the expansion of translation service in parliament to include 6 additional language including Maithili from Bihar। अभी एक्सपेंशन किया जा रहा है ट्रांसलेशन सर्विस जो पार्लियामेंट में प्रोवाइड की जाती है, जो लैंग्वेजेस जो उसमें ऐड किए गए हैं, उसमें 6 नए लैंग्वेज ऐड किए गए हैं। उसमें बिहार का जो मैथिली लैंग्वेज है, इसमें भी अब ट्रांसलेशन सर्विस मिलेगी पार्लियामेंट में। लोकसभा के स्पीकर ने ये बात की है, मैथिली लैंग्वेज को ऐड किया गया 6 नए लैंग्वेजेस में, ये याद रखना है। और इसके साथ ही टोटल कितने लैंग्वेज? 16 लैंग्वेज हो गए, जिसमें अभी ट्रांसलेशन फैसिलिटीज, ट्रांसलेशन सर्विस अवेलेबल है आपके पार्लियामेंट में, 16 लैंग्वेज। नेक्स्ट है on 11 February 2025 Bihar's Tourism and Industry Ministry Nitish Mishra participated in investor meet and greet held in London। नीतीश मिश्रा कहाँ पे इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट, कहाँ? लंदन में हुआ, लंदन में हुआ था इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट, वहां पे बिहार के नीतीश मिश्रा, टूरिज्म एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा पार्टिसिपेट किए थे। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इन्होंने किया था नीतीश मिश्रा ने, कहाँ पे हुआ था? लंदन में इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट। इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहारी कनेक्ट यूके एंड बिहार फाउंडेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था बिहारी कनेक्ट यूके एंड बिहार फाउंडेशन। ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो अमूमन हम सोचेंगे कि कोई वहां यूके की कोई संस्था होगी, कोई
लंदन की, तो वैसा नहीं है। बिहारी कनेक्ट यूके एंड बिहार फाउंडेशन, ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बुक कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये धर्मेंद्र चंद्र वंशी जी के द्वारा ये कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। ये बुक का नाम याद रखेंगे। अभी हमने ऊपर देखा, ये बुक आपका ममता मेहरोत्रा जी के द्वारा बेकन ऑफ सोशलिज्म, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, ये ममता मेहरोत्रा जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरी जो बुक है आपका कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है, धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है टू प्रमोट इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी अमंग स्कूल स्टूडेंट्स इन बिहार, नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 3D लैब। फर्स्ट 3D लैब कहाँ? आपके बेलारी रोहतास, बेलारी सासाराम रोहतास में 19 फरवरी को ये प्रगति यात्रा के दौरान आपको ये इनॉग्रेट किया गया है। प्रगति यात्रा के दौरान हमने अभी देखा बिहार बांका में भी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात की गई है स्थापना की, और 3D लैब कहाँ? आपके बेलारी सासाराम रोहतास में बात की गई है इसकी स्थापना की, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द बिहार लघु उद्यमी योजना was launched on 19th February 2025. The scheme was initially launched on 5 February 5th February 2024. ये जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है किसके लिए? बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। ये इनिशियली जो प्रोग्राम है, ये योजना है, कब लॉन्च किया गया था? आपके 5 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ये भी करंट अफेयर ही है हमारा, ये भी न्यूज पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च किया गया था, ये स्टार्ट कब किया गया था। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 को पिछले ही साल किया गया था, और इस साल उसका 19 फरवरी 2025 को उसका ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर इसके बारे में देखें तो ये 2 लाख दिया जाता है पुअर इनकम फैमिली को, दिया जाता है जिसका 6,000 इनकम 6,000 से कम होता है मासिक इनकम, उसको 2 लाख रुपए दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में रोजगार के लिए। नेक्स्ट है द बिहार पुलिस वीक 2025 हेल्ड फ्रॉम 22 टू 27 फरवरी। 22 से 27 फरवरी बिहार पुलिस वीक मनाया गया। ये फोकस, इसका फोकस एरिया, इसका फोकस थीम क्या था? साइबर सिक्योरिटी इसका फोकस थीम था। साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द क्रिटिकल जो आज के समय में चल रहा है इशू है। ये साइबर सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस ने इस थीम पे बिहार पुलिस वीक 2025 सेलिब्रेट किया, 2000 मनाया 22 से 27 फरवरी को। इसका थीम पूछा जा सकता है, डेट भी याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले, महीना याद रखेंगे 22 से 27 फरवरी। डेट को उतना वो तो नहीं करेगा, लेकिन आपको महीना याद रखना है कि फरवरी पूछ ले, मार्च पूछ ले, तो फरवरी याद रखना है। और 22 से 27 फरवरी को ये मनाया गया था। साइबर सिक्योरिटी इसका फोकस एरिया था, इसका थीम था। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा बिहार का पुलिस फोर्स हैविंग द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग ऑल स्टेट। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट में एक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में टोटल, भारत में टोटल विमेन जो पुलिस फोर्स है उसमें बिहार का नंबर सबसे ज्यादा है 25.3, 29,000। टोटल कितना है? 29,000। ये नंबर भी याद रखेंगे, 29,000 विमेन फोर्स पुलिस फोर्स में है। और ये कितना प्रतिशत है? 25.3% है टोटल। नेक्स्ट है टू प्रमोट द डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, द प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार लॉन्च। क्या आपका प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी साथी प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है। क्यों? तो प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। किसके द्वारा? टीचर कम्युनिटी के द्वारा। ये लर्निंग प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी ऑफ टीचर्स है। ये प्रोजेक्ट शिक्षक साथी प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन में। तो इसके साथ ही हमने फरवरी महीने के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज थे हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और ये आपके काफी काम भी आएगा। आप इसका मल्टीपल रिवीजन ले, आप इसको चाहे तो 2x पे करके देखें, ताकि कम समय में आप ज्यादा चीज रिवाइज कर सके। मैंने कोशिश की है कि काफी टू दी पॉइंट रहे, ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो और एग्जाम के डिमांड को ये डिलीवर कर सके। तो पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।